6 महीने तक इसमें लगाना है। हमेशा संपन्नता का दूसरा मूल सिद्धांत याद कर लीजिए, आय का कम से कम 3 साधन आपके पास होने चाहिए। एक मूल साधन होना चाहिए और दूसरे 2 सहायक साधन होने चाहिए। और जो 2 सहायक साधन हो वो अपने आप में इतना एस्टेब्लिश होने चाहिए कि उनको पोषित करने के लिए आपको अपनी मूल आय के स्रोत से कोई पैसा न लगाना। अगर आपको अपने मूल आय के स्रोत से उन 2 साधनों को समय समय पर फीडिंग करनी पड़ती है तो फिर वो आय का साधन नहीं है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, बोझ है। तीसरी चीज क्या है कि आय का जो स्रोत है, तीनों, इन तीनों स्रोतों पर आपकी इतनी मास्टरी होनी चाहिए, इतनी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि यह तीनों के तीनों स्रोत आपके ऊपर लदे ना हो लेकिन आपके नियंत्रण में जरूर, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है, ज्ञान सूचना एक ऐसी चीज है कि इसकी क्राइटेरिया अनंत है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर की नॉलेज पा लीजिए, उसके ऊपर भी एक स्टेप बाकी रहता है। इसलिए आप जिन 3 क्षेत्रों में आय प्राप्त कर रहे हैं उन तीनों क्षेत्रों की आपको इतनी गहरी नॉलेज, इतनी गहरी समझ होनी चाहिए, इतना डेली अपडेट अपने को करना चाहिए कि वह तीनों आय के साधन आपके ऊपर लदे नहीं है, आश्रित नहीं है आप पर, लेकिन आपके नियंत्रण में जरूर। ज्यादातर संगठनों में मैं देखता हूं क्या होता है कि जो मुखिया होता है संगठन का, वो इस तरह से अपने संगठन को चलाता है कि उसके अधीनस्थ या उसके सहयोगी जितने भी होते हैं वो हर छोटे बड़े निर्णय के लिए मुखिया के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। इसको कहते हैं संगठन का अपने ऊपर लद जाना। अब उसका परिणाम क्या है? आप नहीं है तो छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए आपके कर्मचारी आपका इंतजार कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, लेकिन निर्णय के अभाव में वेट हो रहा है, आपका इंतजार हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपका काम सफर करता है, आपके कर्मचारी आपको आउटपुट नहीं दे पाते। और सेकंड फेज इसका क्या है कि कर्मचारी की नॉलेज जब होगी तभी तो वह आपकी जगह निर्णय ले पाएगा। तो कर्मचारी की जो भी नॉलेज है उससे आपकी नॉलेज हमेशा बेटर होनी चाहिए, एक स्टेप 2 स्टेप एडवांस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी वह आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके अधीन काम करेगा। अगर आपकी नॉलेज उसकी नॉलेज बराबर है तो वह पूंजी की व्यवस्था करके आपके कंपटीशन में एक दूसरा धंधा खोले। तो मैंने बताया आय के 3 साधन होने चाहिए हर व्यक्ति के पास, कैसे होने चाहिए बता चुका हूं। और दूसरा मैंने ये बताया कि आय का जो स्रोत है वह क्रियात्मक रूप से आपके ऊपर लदा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब सिस्टम के एक्ट करने में आपके निर्णय का इंतजार नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपकी योग्यता हमेशा 1 कदम 2 कदम आगे होनी चाहिए। नहीं तो जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं वह लोग आपके प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे और वो आपके लिए चुनौती हो जाएगी।